वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। चीन और नेपाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा कर दी है। नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई गई है, यानी कि वर्तमान ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि मौजूदा ऊंचाई की यदि हम बात करें तो वो है 8,848 मीटर। यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि माउंट एवरेस्ट न्यू हाइट इज 8,848.86 मीटर से नेपाल एंड चाइना। इसी प्रकार यहाँ पर आप द फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि माउंट एवरेस्ट न्यू हाइट इज 8,848.86 मीटर अनाउंस नेपाल एंड चाइना। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर नई ऊंचाई की घोषणा क्यों करनी पड़ी। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करें कि नेपाल और चाइना के द्वारा माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा क्यों की, तो उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक बातों पर भी थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे यह ऊंची चोटी ही नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी यदि हम दुनिया में बात करें तो वो है K2, जो कि POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। और K2 की यदि हम बात करें तो इससे 250 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट। और इसके नामकरण की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हुए थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि 19वीं सदी में सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल थे, तो उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नामकरण किया गया है। यदि हम नेपाल में हम बात करें तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। अब यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई को लेकर देखिए समय समय पर इसमें विवाद बना रहा है, कभी भी इसके ऊपर एकमतता नहीं रही है। वर्ष 2005 में सबसे पहले चाइना के द्वारा दावा किया गया था कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर है ऊंची है, यानी कि 29,017.16 मीटर ऊंची है। और यदि हम बात करें कि इससे पहले 1954 में सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एवरेस्ट की ऊंचाई की घोषणा की गई थी, वो की गई थी 8,848 मीटर, जो कि वर्तमान तक आधिकारिक रूप से बनी रही। और फिर उसके बाद हालांकि चाइना के द्वारा 1975 में इसी सर्वे ऑफ इंडिया की ऊंचाई को पुष्टि कर दी गई थी, यानी कि उसको स्वीकृत कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1999 में GPS और राडार के द्वारा सर्वे ऑफ अमेरिका के द्वारा यह दावा किया गया कि माउंट एवरेस्ट की जो वास्तविक ऊंचाई वो है 8,850 मीटर है, लेकिन जो आधिकारिक ऊंचाई दुनिया के द्वारा मानी गई वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित ही मानी गई। फिर उसके बाद इन तमाम दावों के बाद में नेपाल और चाइना के बीच में भी एकमतता नहीं रही है, क्योंकि समय समय बीच में भी एवरेस्ट की जो मोटाई को लेकर उसकी बर्फ के माध्यम के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसकी मोटाई को लेकर भी फर्क आता रहा। और इन तमाम वजह से भी नेपाल और चाइना के द्वारा इसकी ऊंचाई को दोबारा से मापा गया है। लेकिन अब यदि हम वास्तविक रूप से बात करें कि आखिर ऊंचाई को क्यों नापा गया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है राष्ट्रवादिता। क्योंकि देखिए माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित, और दोनों देश ये चाहते थे कि आधिकारिक जो ऊंचाई का आंकड़ा है वो उन्हीं के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा था वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा था और या फिर अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं नेशनलिस्टी भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जिस वजह से उनके द्वारा इसको निर्धारित किया गया। अगली बात यहाँ पर एक चीज़ और भी कारण बनता है, क्योंकि देखिए वर्ष 2015 में नेपाल में जब भयंकर भूकंप आया था और उस भूकंप से जब पृथ्वी के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ, हलचल हुई, तो ये कहा जाने लगा कि इससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के अंदर भी बदलाव आया है, जिस वजह से भी इसके ऊपर चर्चा होने लगी कि क्यों न अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा मापा जाना चाहिए। और इसके पीछे एक वजह ये भी रही कि उसको एक पॉइंट को लेकर भी एक बड़ा विवाद था दोनों देशों के बीच में, जहां यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इसकी जो ऊंचाई का जो मेजरमेंट है वो रॉक पॉइंट को माना जाए या फिर उस रॉक पॉइंट के ऊपर जमी बर्फ को पॉइंट माना जाना चाहिए, यानी कि बर्फ पॉइंट को माना जाए, किसे माना जाना चाहिए। तो इसको लेकर देखिए दोनों देशों के बीच में हालांकि वर्ष 2010 में
सहमति भी बनी थी नेपाल और चाइना के बीच में कि नेपाल के जो बर्फ़ के पॉइंट है उसकी ऊंचाई ये थी कि 8,848 मीटर, ठीक है, यानी कि बर्फ़ से, जो कि नेपाल दावा कर रहा था, और रोक पॉइंट से चाइना दावा कर रहा था, और चाइना के दावे के अनुसार ये था कि 8,844.43 मीटर दावा सही है। फिर उसके बाद में जब वर्ष 2019 में शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर आए तो तब दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी कि अब दोनों देशों को मिलकर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को दोबारा मापना चाहिए, और इस पर सहमति जताते हुए नेपाल का तल का आधार बंगाल की खाड़ी रखा गया, और जबकि चाइना ने इसका तल का आधार रखा, वो रखा पीला समुद्र यानी कि येलो सी से माना गया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का छोटा सा वीडियो। मेरा वीडियो पसंद आया, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।